हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारा बीकॉम प्रोग्राम के बीकॉम ऑनर्स में 2025 में पूछा गया था इन्वेंट्री में। ठीक है ना, क्वेश्चन देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है। आपको सेल्स गिवन है, आपको जनरल ओवरहेड गिवन है। तो ये सेल्स और जनरल ओवरहेड कब काम आएगा, अभी तो नहीं आएगा। और ओपनिंग में आपके पास स्टॉक है और कुछ खरीदे और कुछ क्लोजिंग स्टॉक है। करना है यूजिंग द पीरियोडिक सिस्टम कंप्यूट द फीफो AS2 के हिसाब से। तो फीफो के अंदर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी हमारा हमारा इसके अंदर मेथड में क्या चलता है कि ओल्ड वाला हम पहले बेचेंगे, ये रहता है। तो पीरियोडिक मेथड में सबसे पहले हम सारा का सारा जो हमने रिसीव किया उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक हमारा कितने हैं, 1,00,000 यूनिट एट द रेट 3 रुपीज। उसके बाद हमने परचेज किया, वो किया हमने पहले 2,00,000 यूनिट 2.85, और फिर हमने और परचेज किया 1,00,000 यूनिट, ये हो गया हमारा 3 रुपीज। तो टोटल हमारे पास परचेज यूनिट जो हमारे पास है टोटल हो गए हमारे पास 4,00,000 यूनिट, और उसके डिफरेंट डिफरेंट रेट है। जिसमें से कहता है हमारे पास क्लोजिंग बचा हुआ है, माइनस कर दो। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग बचा हुआ है हमारे पास कितने, 1.3 लाख। तो भाई मेरे क्लोजिंग अगर 1.3 लाख है तो बाकी तो बेच दिए होंगे ना। तो 4 लाख में से 1,30,000 माइनस कर दो तो 270 बिके हैं। तो 270 आपने कैसे बेचे होंगे, 270 जो बेचे होंगे वो आपने, क्योंकि फीफो है तो पहले तो 1,00,000 ये बेच दिया होगा। अब आप 1,00,000 बेचने के बाद 170 और चाहिए, तो 170 आपने इसमें से बेचा होगा। तो यहां से कितने बच गए आपके पास, ध्यान दीजिए, आपके पास 30,000 बच गए और एक ये बचा हुआ है हमारे पास। तो टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें तो हमारे पास इस हिसाब से 31 बचा हुआ है। तो 30 रुपए के हिसाब से अगर 2.85 होगा और यहां पे देखा जाए तो 3 रुपए होगा, तो ये हमारा बचेगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब कहता है ना भाई ना, तुम तो अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द जून बताओ कि कितने रुपए का स्टॉक बेचा है। तो गुड्स सोल्ड जो बेचा है हमने, तो वो सिंपल सा आपको कहानी नजर आ रहा होगा कि 1,00,000 यूनिट ये वाला बेचा है हमने, क्योंकि 270 आपका सेल्स यूनिट आ गया। 1,00,000 ये 3 रुपए के हिसाब से तो हुआ 3,00,000, और बाकी का जो बच गया हमारा 170 वो बिका है हमारा 2.85 के हिसाब से। तो 2.85 के हिसाब से 170 इंटू में 2.85 के हिसाब से तो 4,85,000, 484,500। तो टोटल सामान जो बिका है प्लस 3 लाख, तो 7,845। ये मैं बस समझाते जा रहा हूँ, आंसर्स गिवन है और मैंने फोल्डर में भी अपलोड कर दिया। जितने बच्चे भी यूट्यूब पे हैं मैं उनको भी बोल देता हूँ कि भाई सारे आंसर्स आप फ्री लिखेंगे स्टोर में या फिर चैट डालें, व्हाट्सअप नीचे डिस्क्रिप्शन है जाके पूछें, आपको डेफिनेटली उसमें आंसर आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके कोई चार्ज नहीं, सभी के आंसर मिल जाएंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा बोलता है भैया प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है इज इक्वल टू सेल्स और माइनस में आपका COGS और प्लस में कोई भी डायरेक्ट, अगर चाहे कोई भी आपका एक्सपेंस है, कोई भी एनी अदर एक्सपेंस। तो हमारा सेल्स स्टार्टिंग में ही दे रखा था, दैट इज 945, इसमें से सारे खर्चे माइनस करो तो 784,500, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। इसके बाद आप आगे चलो तो आगे देखो, खर्चा एक था 25,000 रुपए का जनरल एक्सपेंस, तो उसको भी माइनस कर दो। तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी निकलेगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी सॉल्यूशन को कैसे करा हुआ है मैं वो भी दिखा दूं। ये रहा हमारा, देखो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का ये हो गया हमारा ये, और 30 रुपए का ये जो कि मैंने आपको बताया। अब कैलकुलेट COGS तो मैंने बता दिया आपको, ओपनिंग स्टॉक हमारा ये था और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इसके हिसाब से हमारा ये निकला। इसमें थोड़ा अलग अलग तरीके से करा है जो कंफ्यूजिंग है, बड़ा कंफ्यूजिंग है तो कर रखा है। बस मैंने तो आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही होता है जो कि इशू किया होता है ना, उसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। प्रॉफिट भी देख लो आप, यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें से माइनस ये किया 25,000 एक्सपेंस करके जो हमने निकाला प्रॉफिट आ गया। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। यही नहीं, और भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें बच्चों का डिमांड था। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने बड़े आराम से बहुत सिंपल तरीके से कराया है, तो मेरे समझ से इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों को बोलूं इस बार भी इसी पैटर्न पे आएगा, तो ये जरूर करके जाना, 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका।
आ जाइए, ये 2024 ऑनर्स के अंदर आया था, तो 2024 के पेपर में सीधा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया था ऑनर्स में। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने कई बार देखा है, कुछ चैनल वगैरह पे भी देखा है मैंने, क्योंकि आप ये कर लो, लास्ट ईयर का आया है, लास्ट ईयर का कर लो, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। मेरे भाई, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, आज मुझे 15 साल हो गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जब एनुअल मोड में हुआ करता था, एनुअल मोड के अंदर भी जब उससे भी पहले पीई हुआ करता था, तब से मैं देखता आया हूं पेपर कभी भी ये बिल्कुल पैटर्न चेंज कर देते हैं, तो आपको बता के नहीं करेंगे। तो 100% ऐसे नहीं ये छोड़ के जाओ, ये करके जाओ, तो मैं कभी ऐसा सलाह नहीं देता, क्योंकि पेपर पैटर्न कुछ भी आ सकता है और इसका पेपर किसी को नहीं पता होता कि कैसा होगा। तो आप ये देख लो ना, रिजल्ट आपके पास 2024, किसी ने बताया कि 2025 के अंदर वाला ऐसा है, ऐसे ऐसे करके जाओ, तो फंस गया ना वो बच्चा। 2024 में ये लो, आगे आपके सामने क्वेश्चन 6 नंबर में, वो तो बच्चा मर गया, बोलेगा कि ये छुड़वा दिया था तुमने यार। तो मैं बोलूंगा ऑनर्स वाले बच्चे स्पेशली, जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर वाला, तो मैं कहता हूं पैटर्न आ जाए तो बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। 3 साल के पैटर्न को करके जाइए, तीनों साल में से कोई एक हो सकता है, अभी भी मैं 100% नहीं कह रहा। आप उससे पहले के पैटर्न करते हैं ना, अगर मैं बात करूं तो 2000 आपको 23 करना है, 2024 करना है, 2025, दो बच्चा 2022 करेगा, यूजलेस है, यूजलेस। उसके अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन सीए फाइनल लेवल का दिया हुआ था, पहले कॉस्टिंग था सीए फाइनल में तब, तो उसको करना बेकार, क्योंकि मैंने कहा वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपके बीकॉम के नहीं, अदर्स भी क्वेश्चन हैवी हैवी डाल दिए गए थे। एनीवेज, ये बीकॉम प्रोग्राम में आए, ये क्वेश्चंस आप करके जाइएगा, सारी चीजें आपको बता रखा है। आ जाइए 2023 में बीकॉम प्रोग्राम में, यानी अक्सर आप देख रहे हो ये क्वेश्चन 12 नंबर 6 नंबर ऑनर्स में कम का आएगा, प्रोग्राम में तो 12 का आ ही रहा है। एक ये सवाल था जिसके लिए मुझे ये वाला उठाना पड़ा मुद्दा, इसके बाद में AS9 में से काफी सवाल जो पूछे जाते हैं मैं उसकी भी बात कर लूंगा। क्या कहता है देखो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग लगभग कहता है एचपी लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से एचपी एक पेट्रोलियम कंपनी है, और ईच ऑफ द मंथ सेल्स दे दिया, जनरल ओवरहेड दे दिया, इन्वेंट्री सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप देखो तो काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, ये हो गया ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 लाख लीटर है, तो यहाँ पे 2 लाख ऐसे लिख दो और 1 लाख को 1 लाख लिख दो। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.3 लाख है, तो लगभग लगभग हमारा वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। कंप्यूट फीफो मेथड से करना है, ठीक है ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फीफो मेथड से। क्योंकि यहां पे पीरियोडिक नहीं बोला, तो आप पीरियोडिक से पिछले वाले क्वेश्चंस को करते हैं या इस मेथड से करते हैं, फर्क नहीं आता कोई भी। तो सबसे पहले मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन निकाल लूं। नंबर 1 थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो दिख रहा है भाई। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख लीटर, कितने रुपए का, 15 रुपए का। फिर हम खरीद के लेके आए 2 लाख लीटर, कितने रुपए का भाई, ये खरीद के लाए 14 रुपए 25 पैसे, पहले ये लिख लीजिए। फिर हम खरीद के लाए 1 लाख और लीटर, कितने रुपए का, 15 रुपए 15 पैसे का। टोटल जो हमारा हो गया वो हो गया 4 लाख लीटर, टोटल कितने हो गए, 4 लाख लीटर। अब आप कहते हो कि भैया हमारे पास क्लोजिंग में 1.30 बचा हुआ है, तो मतलब क्या है, अगर 4 लाख लीटर थे और आप कह रहे हो 1.3 आपके पास बचा हुआ है, तो बाकी आपने सोल्ड कर दिया होगा ना, सोल्ड यूनिट हो गया होगा ना। तो सोल्ड यूनिट कितने हो गए होंगे, 4 लाख माइनस 130, तो अगेन 270, 2.70, 2,70,000, ये यूनिट के टर्म्स। आप पूछ लो भाई मेरे से, क्या पूछोगे। जब हम ये 270 यूनिट बेच करेंगे, फीफो है तो ओल्ड वाला पहले बेचेंगे, तो अगर मैं फीफो के मेथड के हिसाब से चलूंगा तो 270 जब बेचूंगा तो जो जो मैं बेचूंगा काट दूंगा। देखो एक तो ये वाला बिक गया होगा, ठीक है, और इसमें से 170 बिक गया होगा, इसमें से 170 बिक गया होगा। तो अगर मेरे से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जैसे कि अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा है, तो इशू को ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। तो एक तो हमारा ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर आएगा 1 लाख इंटू में 15, और 1,70,000 इंटू में 14 रुपए 25 पैसे, जो भी आएगा ये COGS बन जाएगा। बुक वालों का करने का तरीका 10 ईयर में अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको ये फॉलो करके सिंपल आंसर देना है। तो 1 लाख इंटू में 15, कुछ बच्चे ऐसा ना सोचे कि नंबर मिलेंगे, भाई वो बचपन की बातें थी। कॉलेज के अंदर लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं जिन्होंने थीसिस लिखे हुए हैं, इतने बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, उनको आप पागल ना समझे, वो सब समझते हैं। तो 24,22,500 प्लस में 15 लाख, तो ये आ गया हमारा 39,02,255, ये आ गया।
अब सर क्लोजिंग कौन सा बचा, अब ध्यान दो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। यहां से बचा हुआ है 30,000 यूनिट और ये वाला पूरा एक, तो ये 15,15,000 और इसमें से 30,000 यूनिट लोगे। तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से करा हुआ है यार सीओ। यहाँ पे इन्वेंट्री का तो बता ही दिया इसने, ये रहा और ये रहा। यहाँ अलग तरीके से ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नहीं नहीं मैंने तो निकाल के वैसे ही बता दिया, देख लो ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, निकाल दिया। इसके बाद बोलता है प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सेल्स ले लो, सेल्स और उसमें प्लस कर दो आप, माइनस कर दो सारा का सारा सीओजीएस और माइनस कर दो एक्सपेंस, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन काफी बच्चों का आ रहा था डाउट में, तो मैंने ये सॉल्व कर दिया इन्वेंट्री का कि सर कैसा इन्वेंट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। तो होपफुली इस बार एग्जाम में अगर आएगा तो आप कर लेंगे। अगर फीफो मेथड था मेरे हिसाब से, अगर मान लो लीफो आता तो क्या करते, लीफो आता तो जो हम बेचते, देखो लीफो में क्या होता है, जैसे कि मैं यहां दिखाऊं, हमारे पास था हमारे पास कितने, 1 लाख और 2 लाख और 1 लाख था, ठीक है ना। इसका रेट याद रखना कैसे, सीक्वेंस में ही है। अगर लीफो मेथड होता तो मैं अगर बेचता, क्योंकि 270 बेचा तो एक ये बेचता और 170 ये बेचता, जो बचता ना वो इसमें से और कुछ पार्ट इसमें से बचता, अगर लीफो होता। एवरेज होता तो मैं क्या करता, जो मैंने 3 लाख टोटल खरीदे इन सबको टोटल करता, सबके रेट को पहले एक एवरेज रेट निकालता, उसके बाद मैं बेचता और क्लोजिंग स्टॉक भी उसी के हिसाब से होता। शायद आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं दोबारा से बता दूं एवरेज में क्या होता। अगर यही एवरेज मेथड से होता तो क्या करता मैं, तो मैं सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालता। टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, जो ये 4 लाख यूनिट है उसका टोटल कॉस्ट कैसे निकलता, मैं ऐसे करता, देखो 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इसको मल्टीप्लाई 15, इसको मल्टीप्लाई 14.25 और इसको मल्टीप्लाई 15.15, ये होता। यहां पे कुछ हमें अमाउंट मिलता, ठीक है ना। फिर इसको हम डिवाइड कर देते 4 लाख से, तो एक हमें रेट निकल के आता एवरेज कॉस्ट। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछता तो 270 था, तो मैं 270 इंटू में जो हमारा एवरेज रेट निकलता ना यहां से डिवाइड करके वो आ जाता। आप पूछते सेल्स तो उसी में हम फिर उस हिसाब से सेल निकाल देते, जैसे कि हम इसके अंदर बस एक्सपेंस जोड़ के सेल से माइनस कर देते। आप पूछते क्लोजिंग इन्वेंट्री तो 1,30,000 को एवरेज सीरीज से मल्टीप्लाई कर देते। तो होपफुली ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट मुझे भी लगा कि पूछा जाएगा तो बच्चा छोड़ ना दे, तो आप इसको जरूर 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 ट्राई कर लीजिएगा। कुछ बच्चों का डाउट था तो मैंने ये समझा दिया। चलिए मैं काट काट